दोस्तों, आज खगड़िया से बहुत बुरी खबर सामने आई है। सूबेदार मुनेश्वर सिंह का शव तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंचा गांव। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। खगड़िया शहर के राजेंद्र नगर निवासी सूबेदार मुनेश्वर सिंह का शव सोमवार को सेना वाहन से तिरंगे में लिपटा राजेंद्र सनहौली पहुंचा, जहां सैकड़ों लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्जित करके श्रद्धांजलि दी। शव के साथ रेजिमेंट से पहुंचे सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पार्थिव शरीर को देखने के लिए हजारों लोग की भीड़ जमा हो गई। इधर माता पिता व परिजन का रो रो कर बुरा हाल था। सूबेदार मुनेश्वर सिंह भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर रेजिमेंट में कार्यरत थे, लेकिन बीते रविवार की सुबह निधन हो गई। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से दानापुर और दानापुर से सेना की गाड़ी से राजेंद्र नगर लाया गया। दानापुर से साथ में आए बिहार रेजिमेंट सेंटर के गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। बिहार को लूटने के लिए पाकिस्तान से आते हैं हर दिन 600 कॉल। मैथिली समेत अन्य भाषाओं में दुश्मन करते हैं बात। विदेशों में बैठे साइबर ठग भारत में फोन कर लोगों से ठगी की साजिश रच रहे हैं। अकेले पाकिस्तान से लगभग 600 कॉल रोज बिहार के दूरदराज गांवों में लोगों के पास आ रहा है। 1.5 साल से 22,000 से ज्यादा लोग ठगी के शिकार भी हो चुके हैं। विदेशों में बैठे साइबर सरगना क्षेत्रीय भाषाओं की ट्रेनिंग लेकर लोकल भाषा में ही बात करते हैं। बिहार के लोगों से भोजपुरी, मैथिली और मगही में ठगी के कॉल आ रहे हैं। संचार विभाग ने संचार साथी के जरिए 10 देशों को चिन्हित किया है जहां से ऐसे कॉल आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉल सऊदी अरब और पाकिस्तान से आते हैं। जानकारी के अनुसार ये ठग लगभग इंडिया के बाहर नंबर से ही कॉल करते हैं, जिसका कोड +91 है। लेकिन अगर किसी को इन कोड के बारे में पता नहीं होता तो वो कॉल उठा लेता है और फिर ठग उससे उसकी ही भाषा में बात करके विश्वास जीत लेते हैं। लोगों को लगता है कि कॉल किसी जान पहचान वाले का है, इसलिए वो अपना बैंक और आधार कार्ड की जानकारी दे देते हैं। इसके बाद ठग उनके खातों से पैसे चुरा लेते हैं। संचार विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे नंबरों का कॉल ना उठाए, यानी कि अगर शुरू में +91 से अगर दूसरा नंबर रहा तो उस कॉल को नहीं उठाइएगा। ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह एक्टिव हो गए हैं। समस्तीपुर स्टेशन पर बेहोश मिले पति पत्नी। समस्तीपुर जंक्शन पर मंगलवार की सुबह पति पत्नी बेहोश की स्थिति में मिले हैं। उनके पास मिले आधार कार्ड के अनुसार उनकी पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के टबका निवासी गणेश पासवान और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। दंपति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं जो काफी छोटे हैं और कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दंपति के होश में आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगी कि उसने खुद जहर खाया या फिर नशाखोरी गिरोह ने उनका शिकार बनाया। पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। बेहोश गणेश पासवान के पॉकेट से ग्वालियर से नई दिल्ली और झांसी से मुजफ्फरपुर तक के 2 टिकट मिले हैं। एक टिकट 18 जनवरी और दूसरा 19 जनवरी का है। घटना के संबंध में रेलवे कर्मियों ने बताया कि दोनों सुबह को कारखाना की ओर देखा गया था। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। दंपति के साथ 2 बच्चे भी मिले हैं। तत्काल रेलवे अस्पताल को सूचना देते हुए उसे सदर अस्पताल लाया गया। शक है कि दंपति ने जहरीले पदार्थ खाया है। पटना में पुलिस अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट में देखकर नाराज हुए डीजीपी। निर्धारित वर्दी पहना कर दिया अनिवार्य। बिहार के पुलिस कर्मियों और अफसरों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। यह आदेश पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी विनय कुमार ने जारी किया है। डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगी। डीजीपी ने मुख्य रूप से सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी पुलिस अधिकारी को और पुलिस कर्मियों को हर हाल में निर्धारित वर्दी या परिधान में रहना होगा। पत्र में डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कर्तव्य निर्वहन के दौरान जींस टी-शर्ट जैसे परिधान न पहने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी या परिधान में ही रहें। दरअसल डीजीपी ने हाल ही में महानिदेशक नियंत्रण कक्ष और सोशल मीडिया सेंटर का भ्रमण किया था। इस दौरान पाया गया कि कई पदाधिकारी और कर्मी जींस और टी-शर्ट में एवं अन्य परिधान में घूमते हुए नजर आए, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए सिविल ड्रेस एवं वर्दी निर्धारित है। इसको देखने के बाद डीजीपी ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए आदेश जारी कर दिया। पुलिस मुख्यालय में सोमवार एवं शुक्रवार को पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी धारण करना अनिवार्य है। पटना में अवैध कोचिंग पर चलेगा प्रशासन का डंडा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को जिला स्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक में कोचिंग संस्थानों में मानकों के अनुसार सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में बंद 247 कोचिंग संस्थानों के अवैध संचालन करते पाए जाने पर इनके संचालकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को बंद 247 कोचिंग संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोचिंग के अवैध संचालन पर एसडीओ संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। डीएम ने कहा कि निबंधन के लिए कोचिंग संस्थान से प्राप्त आवेदन में 19 आवेदन अस्वीकृत किया गया है। ऐसे कोचिंग संस्थानों की भी जांच होगी।
सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा नाम, सांसद ने रेलवे की बैठक में रखी है ये मांग। समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित संसदीय समिति की बैठक में सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने रेलवे की सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए। उन्होंने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की भी मांग की है। सीतामढ़ी स्टेशन का नाम बदलकर सीतामढ़ी धाम स्टेशन करने की मांग रखी गई है। साथ ही सांसद ने यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बैठक में सीतामढ़ी स्टेशन का नाम बदलकर सीतामढ़ी धाम स्टेशन करने का प्रस्ताव रखा है, इसलिए क्योंकि उनका इसको लेकर तर्क ये है कि यह स्थान माता सीता की जन्म स्थल है और इसका सांस्कृतिक महत्व है। पटना के एम्स में हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट, बच्चे की हालत स्थिर। बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स अस्पताल में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों की मदद से पटना एम्स में ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे को सीसीयू में रखा गया है। वहां डॉक्टरों की टीम 3 दिनों तक उसकी हालत पर नजर रखेगी। सब कुछ सामान्य रहा तो ऑपरेशन सफल माना जाएगा। ट्रांसप्लांट किसका हुआ, मरीज कहाँ का है, यह विवरण अभी जारी नहीं किया गया है। एम्स की सूत्रों के अनुसार यहां ट्रांसप्लांट एक बच्चे का हुआ है। बच्चे की जान बचाने के लिए मां ने अपनी एक किडनी दान दे दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद पटना एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 60 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई थी। इन डॉक्टरों को पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बताया गया कि एम्स में सिर्फ 3 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट होगा। निजी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कराने से 8 से 10 लाख रुपए वसूले जाते हैं। वर्तमान में पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ आईजीआईएमएस में ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। एम्स दूसरा ऐसा सरकारी अस्पताल होगा जहां यह सुविधा मिलने जा रही है। बिहार एसटीएफ ने एमएलए को दबोचा, बेगूसराय में हुई बड़ी कार्रवाई। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जिले के टॉप 10 अपराधी में शामिल एमएलए यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वह 12 जून 2024 को साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से छापेमारी कर रही थी। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि लंबे समय से एसटीएफ को एमएलए यादव की तलाश थी। सूचना मिली कि अपराधी बेगूसराय जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड नेशनल हाईवे के पास है। इस इनपुट को वेरीफाई करते ही एसटीएफ की टीम ने बेगूसराय डीआईयू टीम और साहेबपुर कमाल थाना के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है और इसके बाद ही विशेष खुलासा हो पाएगा। बिहार में ना अपडेटेड नक्शा और ना ही सर्वर काम कर रहा है। बिहार में राम भरोसे है भूमि सर्वे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम राम भरोसे चल रहा है। बिना जानकारी बिना तैयारी शुरू करे हुए इस सर्वे कार्य से न केवल करोड़ों रैयत परेशान है बल्कि हजारों सर्वे कर्मियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा कार्य में प्रगति न के बराबर है। यह बात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुई विभागीय समीक्षा के दौरान सामने आई। सचिव जय सिंह ने जब पिछले दिनों सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की तो सर्वे की पोल खुल गई। जमीन सर्वे के दौरान सबसे अधिक परेशानी सर्वर की वजह से हो रही है। इस वजह से सर्वेक्षण कार्य की प्रगति नहीं हो पा रही। पिछले दिनों हुई बैठक में सर्वे कार्य की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा हुई तो पाया गया कि सभी जिलों में सर्वे कार्य की प्रगति काफी असंतोषजनक है। इस कार्य में काफी परेशानी आ रही है। मीटिंग में बंदोबस्त पदाधिकारियों ने बताया कि कई महीने से भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर से संबंधित सर्वर में कई तरह की परेशानी आ रही है। इस वजह से काम बाधित हो रहा है। पटना में इंस्टाग्राम रील बनाने का जानलेवा शौक। पटना में ट्रेन की चपेट में आए 3 युवक। पटना जिले के बाढ़ रेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अथम लगोलत दक्षिणी चौक रेल गुमटी के पास सोमवार की शाम कथित तौर पर रील बनाने के चक्कर में 3 युवक मालगाड़ी से टकराकर जख्मी हो गए। सभी दक्षिणी चौक गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इसमें एक मंतोष कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अथम लगोला रेलवे स्टेशन के पास दक्षिणी चौक गुमटी के सामने पटरी पर मंतोष कुमार, मोनू कुमार और आदि रील बना रहे थे। मोबाइल हाथ में लेकर तीनों रील बनाने में इतने मशगूल थे कि मालगाड़ी के पहुंचने की आवाज नहीं सुन सके। इस दौरान उनकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर थी। इसी बीच मालगाड़ी ने तीनों युवकों को धक्का मार दिया, जिसके बाद तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मोनू कुमार और उसके एक सहयोगी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ मंतोष कुमार को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। रेल सुरक्षा बल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल देखने के कारण तीनों युवक मालगाड़ी से टकरा गए। बाढ़ रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जहानाबाद में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गई जान। मेहंदिया थाना क्षेत्र के महावीरगंज स्थित नेशनल हाईवे पर सोमवार की शाम औरंगाबाद से अरवल की ओर जा रहे एक अनियंत्रित डीसीएम ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रहे एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक ने इलाज के क्रम दम तोड़ दिया।
वहीं घटना के बाद ट्रक के चालक एवं उपचालक मौके से ट्रक को छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। मौके पर मौजूद मेहंदिया थाने की पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल अरवल ले गए। यहाँ ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने इलाज के उपरांत घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक मेहंदिया थाना क्षेत्र के महावीरगंज ग्राम निवासी विकास कुमार बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही मेहंदिया थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। मृतक के परिजन एवं आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने घटना के बाद एनएच को जाम कर दिया। सड़क जाम एवं हंगामा की सूचना पर थानाध्यक्ष राहुल अभिषेक और मेहंदिया थाने की पुलिस सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे। भागलपुर के मेंटल हॉस्पिटल में हाई वोल्टेज ड्रामा, मामला पहुंच गया थाना। भागलपुर के जोसकर थाना क्षेत्र के मसाकचक स्थित एक मानसिक रोग विशेषज्ञ की क्लिनिक में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब एक महिला मरीज ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्लिनिक प्रबंधन ने पुलिस को मौके पर बुलाया, जहां से पुलिस मरीज सहित उसके साथ आए परिजन को लेकर थाना चली गई। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अपने मानसिक रूप से बीमार पत्नी का इलाज कराने क्लिनिक आया था, जहां महिला ने अपने पति पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह मानसिक रोगी नहीं है, जानबूझकर सुई लगवाकर उसे मानसिक रोगी घोषित करना चाहते हैं। जब मामला थाना पहुंचा तो महिला के पति भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने रांची स्थित अस्पताल में हुए इलाज के सारे कागजात प्रस्तुत किए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को थाना से जाने को कहा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने युवक से बाइक, मोबाइल और बैग लूटे। सरैया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर रेवा घाट के समीप एक लाइन होटल के आगे पुलिया पर रविवार की रात एक हाई स्पीड बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने एक कंपनी के कर्मी से बाइक, मोबाइल और बैग लूटकर फरार हो गए। मामले को लेकर सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के गरखा निवासी रमाकांत सिंह ने सरैया थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बताया कि मैं भगवती फूड प्रोडक्ट लिमिटेड का नौकरी करता हूं। रविवार को मोतिहारी जिले के चकिया से घर गरखा लौट रहा था। इसी क्रम में रेवा घाट के पहले सिंह लाइन होटल के आगे पुलिया के पास एक हाई स्पीड बाइक पर सवार 3 लुटेरे ओवरटेक कर बाइक, मोबाइल और कागज से भरा बैग लूटकर मौके पर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। थाना प्रभारी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर घटनास्थल की छानबीन की गई। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पीड़ित के आवेदन पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद में पकड़ा गया सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला युवक, हथियार निकला नकली। हसपुरा थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के ही टाल गांव निवासी कमलेश पासवान के पुत्र मुकेश पासवान के रूप में हुई है। हसपुरा थानाध्यक्ष नरोत्तम ने बताया कि रविवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दिख रहा था कि एक युवक हथियार लहरा रहा है। युवक के सत्यापन, गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशक पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दाऊद नगर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठन किया। इसके बाद चिन्हित युवक के घर पर पुलिस छापेमारी की गई, जहां से उसे पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर वायरल पिस्टल को भी बरामद किया गया। जांच पड़ताल में वो पिस्टल नकली पाया गया। दरभंगा में कचरा गोदाम में लगी भीषण आग, 3 करोड़ का कबाड़ जलकर खाक। दरभंगा के शिवधारा बाजार समिति के निकट रविवार को देर रात कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि बगल में स्थित एक चाय नाश्ते की दुकान को भी अपनी आगोश में ले लिया। गोदाम के मालिक ने इस अगलगी में 3 करोड़ का कचरा जलने का दावा किया है। वहीं चाय नाश्ते की दुकान के मालिक ने भी 1 से 1.5 लाख रुपए के नुकसान की बात कही है। जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात करीब 11:30 बजे कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आग की तेज लपट व धमाकों की आवाज से लोगों की नींद खुली। जब तक लोग पहुंचे आग गोदाम में पूरी तरह फैल चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सबसे पहले फायर ब्रिगेड विभाग को बुलाया गया। सूचना मिलते ही दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों से लगभग 2.5 दर्जन दमकल गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग को पूरी तरह से बुझाने में काफी वक्त लग गया। सोमवार की दोपहर तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते दिखे। गोदाम के मालिक मुन्ना कबाड़ी ने बताया कि इस अगलगी में लगभग 3 करोड़ रुपए का कबाड़ जलकर नष्ट हो गया है। इसी कारण वे गहरे सदमे में हैं। मुन्ना मोतिहारी का रहने वाला है। यहाँ वह करीब 15-16 साल से कबाड़ी का दुकान चला रहा है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाले बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सोमवार को एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद समस्तीपुर जंक्शन पर रेलवे मेडिकल टीम ने उसे उतार कर इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उक्त महिला लहरिया सराय के मुजफ्फरपुर जा रही थी। इसी दौरान हाया घाट के पास उसे अचानक दर्द उठा। इसके बाद हेल्पलाइन को सूचना दी गई, जिसके बाद वो उसे समस्तीपुर जंक्शन पर उतारा गया। तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम के पास ना विजन है और ना ही ब्लूप्रिंट। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। अब किसकी हत्या हो जाए
किसके साथ रेप हो जाए कहा नहीं जा सकता। बिना घूस का कहीं काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार से समाज का हर तबका परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। जनता से बात करने के दौरान पटना के अधिकारी व साथ चलने वाले मंत्री उनका कुर्ता खींचते हैं। महिलाओं पर दिए गए सीएम के बयान पर बिहार शर्मसार हुआ है। अब तक सीएम ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए और ना विशेष पैकेज। जितना विकास गुजरात में हुआ उतना बिहार में नहीं। ये बातें औरंगाबाद के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कही। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की लेट लतीफी से मरीज परेशान। छपरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लेट लतीफी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड में दूर दराज से आने वाले मरीज ओपीडी में निबंधन कराने के लिए सुबह 8:30 बजे से ही कतार में खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन समय पर विभाग के डॉक्टर नहीं आने पर इलाज देरी से हो रहा है। सोमवार को सुबह 10 बजे तक कुल 108 मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। काउंटर पर कर्मियों द्वारा समयानुसार काउंटर खोलकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, लेकिन कई प्रमुख विभाग के डॉक्टर अपने समय पर पहुंच नहीं रहे थे। जांच पड़ताल में पाया गया कि 10 बजे तक कोई भी डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा था। न ही शिशु विभाग का, न ही हड्डी विभाग का और न ही मेडिसिन विभाग का। और 10 बजे तक फिजियोथेरेपी का भी विभाग बंद था। हाजीपुर में सामान की डिलीवरी देने के दौरान फ्लिपकार्ट के कर्मी के साथ मारपीट। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के सैदपुर रजौली गांव में सामान की डिलीवरी देने गए फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई। इस दौरान चाकू से हमले में डिलीवरी बॉय और उसका एक साथी घायल हो गया। लोगों ने दोनों घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित डिलीवरी बॉय ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार के दिन सदर थाना क्षेत्र के सैदपुर रजौली गाँव में फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा डिलीवरी बॉय पिकअप वैन पर सामान लोड कर डिलीवरी देने गया था। बताया गया कि पार्टी को सामान देने के दौरान एक युवक ने बिना पूछे वैन पर पिछला दरवाजा खोलकर सामान उतारने लगा। इसका विरोध करने पर युवकों ने डिलीवरी बॉय से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए डिलीवरी बॉय के एक साथी को भी युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे घायल डिलीवरी बॉय मनियारपुर रजौली गांव निवासी गुलाबचंद महतो के पुत्र आनंद कुमार तथा मुजफ्फरपुर जिले के विनोद महतो ने आरोप लगाया कि सामान की डिलीवरी देने के दौरान गांव के कुछ युवक वैन से जबरदस्ती सामान उतारने लगे। विरोध करने के बाद ये सब कांड हुआ है। औरंगाबाद के रफीगंज में करंट से अधेड़ की मौत। रफीगंज के धरहरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान धरहरा गांव निवासी चौठी यादव के पुत्र कपिल यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कपिल सोमवार की सुबह शौच करने के लिए बाहर गया हुआ था। काफी समय तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी। परिवार के कुछ सदस्य उसकी खोजबीन के लिए निकल गए। इसी दौरान अचेत अवस्था में पड़े कपिल पर नजर पड़ी। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसआई रविकांत सिंह यादव दल बल के साथ पहुंचे और परिजनों से जरूरी पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। मृतक के भाई सूर्य मोहन कुमार ने बताया कि गांव से कुछ दूरी पर तार बिछा हुआ था। जाने के क्रम में उसकी नजर तार पर नहीं गई और किसी तरह उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दरभंगा में हत्या के मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। दरभंगा जिला कोर्ट के न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने नागेश्वरी सहनी की हत्या मामले में दोषी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सहनपुर निवासी रंजीत सहनी एवं बलजीत सहनी को आजीवन सश्रम कारावास और 80,000 रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। एपीपी मुखर्जी ने बताया कि अभियुक्तों ने आपसी दुश्मनी को लेकर 27 मई 2022 की रात सनापुर गांव के नागेश्वरी सहनी को पिस्तौल का बट और लोहे के रॉड से सिर पर प्रहार करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। बचाने आए नागेश्वर सहनी के पुत्र पंकज कुमार को भी अभियुक्तों ने मारपीट कर घायल कर दिया था और लूटपाट भी की थी। जख्मी नागेश्वर को इलाज के लिए डीएमसीएच में लाया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भी रेफर किया गया था। पीएमसीएच में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। मुंगेर में आपसी विवाद में पति ने मारी अपनी पत्नी को गोली। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में इंदू देवी को रविवार की रात उसके पति श्याम सुंदर रविदास ने आपसी विवाद में गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर स्थिति में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भागलपुर जेएलएनएमसीएच रेफर कर दिया गया। गोली उसके कमर में लगी है। पुलिस पति को हिरासत में लेकर घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। बताया जाता है कि रविवार की रात लगभग 10 बजे इसी घर से गोली चलने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद बच्चों के रोने की भी आवाज घर से निकलने लगी। इसके बाद आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ एक महिला पड़ी हुई है। ग्रामीणों की मदद से उसे इलाज के लिए सीएचसी संग्रामपुर लाया गया। बताया जाता है कि गोली उनके कमर में लगी है, जो पेट में जाकर फंस गई है। एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि इंदू देवी और उसके पति श्याम सुंदर रविदास के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आक्रोशित पति ने घर में रखे पिस्टल निकालकर पत्नी पर फायर कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गई। भागलपुर में इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को हिरासत में लेकर थाना लाया।
हाजीपुर में अपहृत 4 साल के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। गौरौल थाना क्षेत्र के बभनटोली गांव से रविवार की शाम अपहृत 4 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने घटना के 14 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बरामद बच्चे को परिजन को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार बीते रविवार की शाम बाइक सवार बदमाश बभनटोली गाँव निवासी अरविंद राय के 4 वर्षीय पुत्र श्रेयांश को दरवाजे से उठाकर भाग निकले थे। अपहृत शिवा की मां सुनीता देवी ने घटना के तुरंत बाद गौरौल थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रविवार के शाम अपनी 2 बच्ची एवं पुत्र को अपने दरवाजे पर खेलता हुआ छोड़कर बगल में चली गई। इसी बीच उसकी बेटी ने फोन कर सूचना दी कि एक व्यक्ति शिवा को बाइक से लेकर भाग निकला है। घर पहुंची तो बेटी ने बताया कि बाइक से आया व्यक्ति शिवा को बाइक पर बैठाकर चला गया, साथ ही अपने चाचा को बताने को कहा। इसकी सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई। महुआ एसडीपीओ सुमन सौरभ के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र कुमार और पुलिस ने दल बल के साथ बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस की दबिश से घबराकर अपहर्ता बच्चे को कटहरा थाना की सीमा पर मस्जिदिया गांव के बगीचे में छोड़कर भाग निकला। एसडीपीओ ने बताया कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा बगीचे में अकेले रो रहा था। अपहृत बच्चे की बहन के बयान पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छपरा के अस्पताल में 2 गुटों में चाकूबाजी, 2 जख्मी। छपरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के समीप सोमवार की शाम 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक गुट द्वारा दूसरे गुट पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल रिविलगंज थाना क्षेत्र के दिलिया रहीमपुर गांव का मिथिलेश सिंह का पुत्र अनिकेत कुमार सिंह और मोनू कुमार बताया जाता है। इस संदर्भ में सदर अस्पताल में घायल ने बताया कि हम लोग अस्पताल कैंपस में बैठे थे, तभी मोनू राय और नन्हे राय पहुंचकर चाकू से हमला कर दिया। इस संदर्भ में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल के परिसर में डॉक्टरों के बीच भी भय का माहौल बन गया है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े करती है। आए दिन चाकूबाजी व मारपीट की घटना घटित होते रहती है। वही घटना होने के बाद कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हाजीपुर के लालगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत। लालगंज थाना क्षेत्र के रेपुरा बाईपास के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक लालगंज थाना क्षेत्र के गुड़मिया गांव निवासी अवधेश शर्मा का 25 वर्षीय पुत्र अमन कुमार बताया गया है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर करीब लालगंज थाना क्षेत्र के गुड़मिया गाँव निवासी अमन कुमार अपनी बुलेट बाइक से हाजीपुर से घर लौट रहा था। इसी दौरान रेपुरा बाईपास पर किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर फरार हो गया। सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल पड़े युवक को देख मौके पर राहगीरों एवं स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को लालगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने युवक के पास से बरामद कागजात से उसकी पहचान कर घटना की जानकारी परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन रेफरल अस्पताल पहुंचे। वहां से सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में युवक की मौत हो गई। परिजन उसे वापस गांव ले गए तथा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सीतामढ़ी में फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में रामनेका का लाइनर राजा राम गिरफ्तार। फाइनेंस कर्मी की लूट में लाइनर की भूमिका निभाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान थाना क्षेत्र के रामनेका गांव निवासी प्रमोद पासवान के पुत्र राजाराम पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे घर से ही गिरफ्तार किया है। बीते 13 जनवरी को परिहार जगदर पथ में रामनेका के समीप पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी वैशाली जिला के तिसौता थाना अंतर्गत चकैया गांव निवासी राहुल कुमार से 1,22,000 रुपए और एक टेब और एक मोबाइल लूट लिया था। इस घटना में राजाराम ने लाइनर की भूमिका निभाई थी। पुलिस ने राजाराम से लूटे गए 4100 रुपए, राजाराम का मोबाइल जब्त किया है। पुलिस इस मामले में बीते 15 जनवरी को 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पहले में गिरफ्तार हुए अपराधियों में बेला थाना क्षेत्र के अशोक दास और लाल बाबू सिंह के रूप में हुई थी। समस्तीपुर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, सड़क को कर दिया गया जाम। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने हलई थाना क्षेत्र के मालपुर चौक के निकट पटोरी समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। मृतक युवक की पहचान पटोरी थाना क्षेत्र के धर्मपुर बांदे निवासी अनिल महतो के पुत्र सन्नी कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सा कराया जा रहा था, जहां रविवार की शाम इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक का शव पहुंचते ही पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। आक्रोशित लोगों ने शव को मालपुर पुल के नजदीक सड़क पर रखकर मुआवजा की मांग करने लगे। सीतामढ़ी में सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ नेपाली पुलिस के हाथे चढ़ा मोतिहारी का युवक। पड़ोसी देश नेपाल के रौथट जिले के सशस्त्र पुलिस ने रविवार की रात को एक अपराधी को पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रौथट जिला
एसपी विक्रम हुमागई ने नेपाली मीडिया को बताया कि रौथट जिले के लतमारी बॉर्डर के समीप सुनील होटल में भोजन कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। इस क्रम में उसके कमर में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 राउंड गोली व मोबाइल बरामद किया गया। आरोपित की पहचान पड़ोसी जिला पूर्वी चंपारण के बसंत गांव निवासी धनंजय कुमार झा के रूप में की गई है। एसपी हुमागाई ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। उसके अन्य साथियों तथा आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। समस्तीपुर में किराना दुकान में लूट करने वाले 3 साथी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। मथुरापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप किराना दुकान में बीते 6 जनवरी को दुकानदार से पिस्टल की नोक पर लूटपाट करने वाले 3 साथी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान सुनील कुमार, रजनीश और मिथिलेश कुमार के रूप में की गई है। आरोपितों के पास से पुलिस ने लूटे गए 3,740 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, एक कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 9mm का एक कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किया है। बताया गया कि बीते 6 जनवरी को मथुरापुर बाजार समिति के समीप सड़क किनारे महामाया किराना जनरल स्टोर में 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर दुकानदार से पिस्टल की नोक पर 75,000 नगद और एक सोने का चेन लूट लिया था। मधुबनी में काले पत्थर के भगवान विष्णु की मिली प्रतिमा। ऐतिहासिक कमलादित्य स्थान के निकट थोरगढ़ में जेसीबी से मिट्टी काटने के दौरान सोमवार को भगवान विष्णु की काले पत्थर की प्रतिमा मिली है। प्रतिमा की लंबाई तकरीबन 4 फीट बताई जा रही है। लोगों ने प्रतिमा को सूर्य मंदिर परिसर में स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दिया है। विष्णु भगवान की प्रतिमा मिलने की खबर सुनते ही दर्जनों लोग की वहां पर भीड़ हो गई है। पूरे दिन लोग विष्णु भगवान की प्रतिमा देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मधुबनी में बकाया राशि नहीं जमा करने वालों की बिजली काटी जाएगी। बिजली विभाग के मधुबनी डिवीजन द्वारा 2,75,000 उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रत्येक महीने की जाती है। बिजली विभाग के मधुबनी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान ने कहा कि मधुबनी डिवीजन से 3 लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, जिसमें से लगभग 25,000 उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। बचे हुए 2,75,000 उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने खपत के अनुसार बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। 3,000 उपभोक्ता वैसे हैं जो बिजली का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जो उपभोक्ता समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनकी लाइन काटकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि मार्च महीने तक 60 करोड़ रुपए डिवीजन को वसूल करने का लक्ष्य दिया गया है। बिहार शरीफ में बोलेरो गाड़ी से 209 लीटर विदेशी शराब बरामद। नूरसराय थाना क्षेत्र के हेगनपुरा गांव के पास से पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। नूरसराय थानाध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि शराब लदी बोलेरो नूरसराय की ओर जा रही थी। पीछे से थाना की पुलिस सायरन बजाते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। सायरन की आवाज सुनकर बोलेरो चालक गाड़ी को साइड में खड़ा करके फरार हो गया। पुलिस की संदेह के आधार पर बोलेरो की तलाशी शुरू कर दी गई। तलाशी के दौरान बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बरामद विदेशी शराब की कुल मात्रा 210 लीटर के आसपास है। बोलेरो को जब्त करके उसे थाना लाया गया। आशंका है कि बोलेरो चोरी की है और नंबर प्लेट बदलकर गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। भाड़ा पर जाने से इनकार करने पर टोटो चालक की हत्या। नालंदा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के समीप सोमवार की शाम 6 बजे के आसपास अपराधियों ने भाड़ा पर जाने से इनकार करने पर टोटो चालक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जिले के सिला थाना क्षेत्र के पकड़ीसराय गांव निवासी राजू कुमार के रूप में की गई है। इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि राजू कुमार माड़ी गांव से ई रिक्शा में सीमेंट लोड कर सिलाव गांव लौट रहा था, लेकिन इसी दौरान रास्ते में गोविंदपुर गांव के पास एक बदमाश ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इधर राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि टोटो चालक प्रत्येक दिन की तरह गोविंदपुर से टोटो लेकर जा रहे थे। इसी दौरान गोविंदपुर पुल के समीप नशे में धुत अनिल कुमार ने ममूराबाद चलने को कहा, जिस पर उसने जाने से इनकार कर दिया। इसी गुस्से में उसने चालक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो गया था। ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सक उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहां लाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिहार के ज्वेलर्स की दुकान में 50 लाख की डकैती, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। बिहार के मोतिहारी में लुटेरों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने मंगलवार तड़के एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। डकैतों ने वहां जमकर लूटपाट की। डकैती के दौरान इलाके में दहशत फैलाने के लिए डकैत लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और डकैतों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की गई।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोटवा थाना से चंद कदम पर स्थित कोटवा बाजार की यह घटना है। यहाँ श्री लक्ष्मी साहेब ज्वेलर्स और बर्तन दुकान पर डकैतों ने धावा बोला। डकैती के दौरान जब इलाके के लोग जग गए और मौका वारदात पर पहुंच गए तो डकैतों ने चेतावनी देते हुए भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। भीड़ के बीच बदमाश करीब 20 मिनट तक आभूषण दुकान में डकैती करते रहे। इस वारदात में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। श्री लक्ष्मी साहब ज्वेलर्स के मालिक का दावा है कि डकैतों ने 170 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी के अलावा 5,80,000 कैश लूटकर फरार हुए हैं। डकैत करीब 5 से 6 की संख्या में थे। पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 20 मिनट का वक्त लगा, जब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पटना में बंद घरों से अकेले 1 करोड़ से अधिक की चोरी करने वाला सातिर गिरफ्तार। पटना के आसपास क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दिनेश कुमार उर्फ विजय यानी कि लंगड़ा को पुलिस ने चोरी करते पकड़ लिया। वह मूल रूप से खुसरूपुर के हुसैन मोहल्ले का निवासी है। फिलहाल वह रामकृष्ण नगर थाने में खेमनी चक में रह रहा था। वह छेनी से गेट और लॉक को तोड़ने में माहिर था। यह अकेला ही चोरी करके फरार हो जाता था। थानेदार राजकिशोर कुमार ने बताया कि रविवार को चोरी करने के लिए वह नेहरू नगर के मकान संख्या 68 में शाम को वक्त घुसा हुआ था। तभी लोगों ने हल्ला करना शुरू किया। शोर सुनकर उसी रास्ते से गुजर रही पाटलिपुत्र थाने की गश्ती टीम पहुंची और दिनेश को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से सोने की 1 चेन, 1 अंगूठी, 1 नथिया, चांदी के 4 छोटे छोटे बल्ले बरामद किए हैं। थानेदार ने बताया कि दिनेश ज्यादातर चोरी शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच करता था। ऑटो से घूम घूम कर क्षेत्र की रेकी करता था। जहां गार्ड नहीं दिखता था वहां घुसकर लॉक को छेनी से उखाड़कर घर में चोरी कर फरार हो जाता था। महज कुछ ही मिनटों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। दिनेश ने कंकड़ बाग में लगभग 27 लाख रुपए की चोरी की थी। शास्त्री नगर में लगभग 17 लाख रुपए की चोरी की। वहीं पूरे शहर में अब तक कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति चोरी कर चुका है। ये पटना में लोयला और संत जेवियर्स के बच्चों को ले जा रही ओवरलोडेड 25 गाड़ियां जब्त की गई हैं। स्कूल वाहनों में बरती जा रही लापरवाही को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। अभियान चलाकर लोयला हाई स्कूल और संत जेवियर हाई स्कूल के 25 गाड़ियां जब्त की हैं। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब्त गाड़ियों में बच्चे ओवरलोडेड भरे हुए थे। यह बड़ी लापरवाही है। बाद में जब कागजात की जांच की गई तो किसी का बीमा फेल था तो किसी का पॉल्यूशन, किसी किसी का तो परमिट तक नहीं था। लोयला हाई स्कूल और संत जेवियर से अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि स्कूल वाहनों में 3 व्हीलर पर पूरी तरह रोक है। जो बड़े वाहन पकड़ाए हैं उनमें ना तो सीसीटीवी था और ना ही जीपीएस। स्कूली वाहनों का कमर्शियल टैक्स जमा होना चाहिए। वाहन का रंग पीला होना चाहिए। बसों और वैन में ग्रिल लगा होना अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि चालक और खलासी का हर 6 महीने पर फिटनेस चेक होना चाहिए। साथ ही साथ थाना के चरित्र प्रमाण पत्र भी दोनों का बना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पटना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राजभवन में मुलाकात की। स्पीकर ओम बिरला ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तस्वीर साझा की। ओम बिरला ने ट्विटर पर इस संबंध में लिखा कि बिहार विधानमंडल में आयोजित हो रहे पीठासीन अधिकारियों के 50वें अखिल भारतीय सम्मेलन में सम्मिलित होने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। उनके स्नेहपूर्व आतिथ्य से भीभूत हूँ। बिरला ने बिहार पुलिस की महिला बटालियन द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर की भी निरीक्षण की। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीर करते हुए लिखा कि बिहार की नारी शक्ति को नमन। पटना जंक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। कुंभ यात्रा को लेकर सोमवार को रेल एसपी एस ठाकुर व अन्य पदाधिकारियों ने पटना जंक्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। साथ ही यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रयागराज कुंभ मेला जाने वाले यात्रियों की टिकट और सीटों की सुविधा का भी जायजा लिया। वहीं रेल कर्मियों को संदिग्ध सामान व यात्रियों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। पटना जंक्शन पर कुंभ मेला में आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। भागलपुर में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 10 करोड़ का ब्राउन शुगर किया गया। जब मालदा रेल डिवीजन में ऑपरेशन नार्कोस के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल का अभियान जारी किया गया। इस कड़ी में आरपीएफ की टीम ने लगभग 2 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए है। खुफिया सूचना के आधार पर आरपीएफ व जीआरपी मालदा की टीम ने कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस में रविवार को सर्च अभियान चलाया। शाम 6 बजे मालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन ने जनरल डिब्बे में मुर्शिदाबाद निवासी एक संदिग्ध को पहचान की। गहन तलाशी लेने पर उसे लगभग 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। संदिग्ध को जीआरपी ने हिरासत में ले लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जमुई में 50 लीटर देसी महुआ शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बांका सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के मंजीरा गांव निवासी रुपेश पासवान को 50 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में सदर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब कारोबार से जुड़े उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना क्षेत्र के जलमरे गाँव स्थित चंदन नदी के पास 3 शराब भट्टी को भी नष्ट किया गया है, जिसमें करीब 600 किलो फूला हुआ महुआ को नष्ट करते हुए शराब बनाने वाले सामान आदि को जब्त कर थाना लाया गया है। हालांकि पुलिस पहुंचने की भनक कारोबारी को लगते ही मौके से फरार हो गए, जिसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरा में एक पिकअप ने बाइक सवार 3 दोस्तों को मारी टक्कर, तीनों हो गए जख्मी। आरा बड़हरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर पुल के नीचे रविवार की शाम पिकअप ने बाइक सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद परिजन द्वारा उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार जख्मियों में बड़हरा थाना क्षेत्र के रामशहर गाँव निवासी करिया पासवान का 18 वर्षीय पुत्र बिट्टू, गुड्डू और अमर कुमार है। इधर जख्मी अमर कुमार के पिता हरि भंजन बिंद ने बताया कि उनकी बहन फुलपातो देवी का सोमवार की दोपहर कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के जोकरही गांव के समीप ऑटो पलटने से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा अस्पताल लाया गया था। सोमवार की शाम अमर कुमार अपने दोस्त बिट्टू और गुड्डू कुमार के साथ बाइक से अपनी बुआ फुलपातो देवी को देखने के लिए आरा सदर अस्पताल आ रहा था। उसी दौरान दौलतपुर पुल के नीचे पीछे से आ रही पिकअप ने उनके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए।